फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है इंडियाज लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स नीड्स अ रिबूट। तो आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस3 के चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, और उसके बाद है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, और लास्ट है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसी। इन तीनों टॉपिक से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी की बात हुई है और वो हमारे जो आईजी जो हमारे पुलिस फोर्सेज है उनकी। तो आते हैं एडिटोरियल पर। अभी रिसेंट में ही एनुअल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुए है, डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल आईजी के कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, जिसमें वो लोग अब कॉन्फ्रेंस था तो उसमें काफी डिस्कशन हुआ। तो जो रिसेंट में जो इश्यूज चल रहे हैं अभी सिक्योरिटी चैलेंजेस के, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ। तो अभी जो पुलिस फोर्स हमारी है वो पहले की तरह नहीं काम कर रही है। उनके एस्पेक्ट मतलब बहुत से एस्पेक्ट्स में वो चेंज हो गई है, स्पेशली जो पब्लिक डोमेन में जो उनके वर्क करने का जो तरीका है काम करने का वो। और कुछ कंट्रोवर्सी के भी एलिमेंट हैं, जहाँ पर मैनेजमेंट की जब बात होती है किसी इश्यूज पर, स्पेशली जब बॉर्डर इश्यूज होते हैं जहाँ पर काफी कंट्रोवर्सीज हैं। अभी प्रेजेंट फॉर्म में जो हमारे डीजीपी या आईजीपीज हैं, डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड आईजीपी में से हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कॉन्फ्रेंस है वो अभी काफी न्यू कंस्ट्रक्टिव है, 1980 में ही बनी है और पहले की जो एनुअल कॉन्फ्रेंसेज रही हैं उनसे अलग है, जहाँ पे हेड ऑफ इंटेलिजेंस और सीआईडीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हुआ करते थे। लेकिन अभी की जो कॉन्फ्रेंसेज है वो मतलब निटी ग्रिटी ऑफ पुलिस वर्क लेके मतलब जो उनका काम होता है, जो मेनली जिस डोमेन में वो काम करते हैं वो इंटेलिजेंस, क्राइम एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, टेक्नोलॉजी या फॉरेंसिक एस्पेक्ट देखते हैं। एडिशनली उन्हें कुछ चीजें और मतलब चीजों से डील करना पड़ता है, कुछ अदर इश्यूज जो होते हैं जैसे पॉलिसी है या पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर मतलब जो पुलिस फोर्सेज हमारी हैं। अब उसमें क्या है कि जो डिस्कशन है अभी रिसेंट कॉन्फ्रेंस का, उसमें बहुत सारे काफी डेलीगेट्स आए हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट कवर किया, लेकिन डेप्थ में किसी भी बात के डिस्कशन के लिए बहुत कम स्कोप था। आज के टाइम पे जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसके लिए एक डीप डिस्कशन की जरूरत है, जो हमारे फ्यूचरिस्टिक थीम बनेगी हमारी पुलिसिंग के लिए, जहाँ पर हम बात करते हैं साइबर क्राइम की, डार्क वेब, क्रिप्टो, मैरीटाइम सिक्योरिटी, थ्रेट फ्रॉम ड्रोन एंड ये सारी जो चीजें, और स्पेशली अनचेक्ड सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे नहीं हम उसको चेक कर रहे हैं तो हमारे साइबर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम जो पहले हम देखते थे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या काउंटर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें तो पुरानी है और बॉर्डर इश्यूज, लेकिन अभी नए नए काफी इश्यूज आ रहे हैं जहाँ पे पुलिसिंग को देखने की जरूरत है। अगर ये सारे जो मैटर है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ डिबेट और उसके बाद उसके पॉसिबल आउटकम्स दोनों ही चाहिए। जहाँ पे अभी हम हैं, मतलब अभी तो हम हिस्ट्री की किसी भी स्टार्टिंग में है नहीं, हम काफी आगे चले आए 1947 से अभी आज टू 2023 में। तो काफी हम बिगिनिंग तो है नहीं हिस्ट्री की, हमने काफी आगे आकर हमने काफी चीजें देखी, इवॉल्व किया अपनी सिक्योरिटी को। और अगर अभी फिर भी हमारे सामने क्या है, अभी इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस है। 21st सेंचुरी के जो हमारे जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है वो काफी एक्सपोनेंशियल रेट पर ग्रो कर रही है, मतलब काफी तेजी से बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। वो जैसे 2 4 6 से नहीं हो रही है, वो 2 4 16 ऐसे करके बढ़ रही है। तो जो अभी डायमेंशन है अभी भी वो काफी क्लियर नहीं हो पाया, अभी भी उसमें वेगनेस है, क्योंकि जो एमर्जिंग चैलेंजेस है उसमें मतलब ज्यादा इनोवेटिवनेस चाहिए, एजिलिटी चाहिए, जहाँ पे हम अपने डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे न्यू कॉग्निटिव स्किल, और जो चैलेंजेस हमारे ऊपर आएंगे वो हम अपने स्विफ्ट टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को, हम इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएंगे, और जो डेटा वॉर फाइटिंग है उसको भी हम देख पाएंगे, क्योंकि बढ़ते हुए डेटा वॉर फाइटिंग भी काफी बढ़ रही है, जहाँ पे डेटा माइनिंग भी चल रही है, काफी हो रही है। ठीक है, अगर डिसीजन मेकिंग सर्कमस्टांसेस हो तो हमें उस जगह पर थोड़े से फंडामेंटल चेंजेस चाहिए, और वहां पर हमें थोड़ा पर्पसिव डिस्कशन हायर लेवल पे चाहिए, जहाँ पर अथॉरिटी डिसाइड करती है, डिसीजंस लेती है, तो वहां पे हमें एक डिस्कशंस की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट जो आज है वो मतलब एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट पर तो है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट पे हम देख रहे हैं तो, लेकिन फिर भी जो वर्ल्ड की जो डिमांड है, क्योंकि वो वर्ल्ड क्या है बहुत काफी डोमिनेट कर रहा है टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे हमारी जो डिमांड है हमको क्या
करना है, नई स्किल्स को एक्वायर करना है, टेक्नोलॉजी में भी और क्राउड मैनेजमेंट में भी, क्योंकि पुलिस को टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट भी करना पड़ता है पुलिसिंग में। और अगर अगर इसको मतलब ये टेक्नोलॉजी या जो मैनेजमेंट को मतलब रेडिली अवेलेबल नहीं होगी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन अराइज हो सकती है। बहुत सी सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्रीज की जो मतलब बढ़ते हुए जो टेररिज्म का जो थ्रेट है, वहाँ पे प्रॉब्लम वो जो इश्यूज अराइज होता है, स्पेशली वो लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट का ही इश्यूज है, जिसको अगर वो देखते हैं तो फर्दर हमारे सामने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आज के जो हमारे मॉब है उनको अगर डील करना है तो हमको न्यू सेट ऑफ स्किल्स चाहिए और एबिलिटी चाहिए। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से ही काम नहीं चलेगा, हमको नई टेक्नोलॉजी के साथ नई स्किल और उसको कैसे इसको मॉब को डील करना है उसकी भी स्किल होना काफी जरूरी है। अगर हैवी हैंडेड अप्रोच से अगर सिर्फ हम मारो क्या कर रहे हैं, गलती हो रही है तो मार रहे हैं, सिर्फ अगर इस अप्रोच से हम अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएं तो इससे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होगी। हमको इसके ऊपर भी और अपनी अप्रोच को चेंज करना चाहिए, वरना ये क्या हो जाएगा, एक कैटास्ट्रॉफिक डिवाइड हो जाएगा, जहाँ पे एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हमारी पुलिस होंगी और हमारे पब्लिक होंगे, तो ये एक ग्रेट डिवाइड हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा फिर हमारी पब्लिक का पुलिस से ट्रस्ट भी हट जाएगा अगर हम बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिंजेंट मेजर लेंगे तो वहाँ पे हमें एक नई प्रैक्टिसेस और स्किल्स की ज़रूरत है इन सारे क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर करने के लिए और इन सारी सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए। इससे क्लियर हो जाता है कि हमें टेक्नोलॉजी में चेंजेस और स्पेशली हमें वो अडॉप्ट क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर काफ़ी जो प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही है उसको हम उसका आंसर कर पाएंगे। और साइकोलॉजी जो है हमारी एजिटेटिंग मॉब की, उनको रियलाइज, उनके जो मतलब उनसे जो डेंजर हमें आ सकता है उसको हम पहले ही रियलाइज कर पाएंगे अगर हम टेक्नोलॉजिकली अगर थोड़ा एडवांस हो जाएं, और वो हमने हेल्प करेगी मैटर को रिजॉल्व करने में। और इसके लिए हमें एक एक्वायर्ड स्किल चाहिए और बेटर अटेंशन चाहिए। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो उनकी जो अगर राइट एट्रीब्यूट्स हो और वो एडुकेटली ट्रेंड हो तो हमारी प्रॉब्लम काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी पब्लिक को डील करने में। और हमें यहाँ पर एक टॉप डाउन अप्रोच चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे एक अप्रोच होना चाहिए। और ये जहाँ पर कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज है एजेंसीज के अंदर ही, हमारा क्या है, हमें क्या चाहिए, एडवांस वेपनरी चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए सारी सिचुएशन को डील करने के लिए, टैकल करने के लिए। क्योंकि अभी क्राइम क्या हो रहा है, क्राइम रेट क्या हो रहा है, काफी इंक्रीज हो रहा है और हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ से भी हमारे क्या टेररिज्म के काफी थ्रेट भी आते हैं और काफी अटैक्स भी होते हैं। तो उसको डील करने के लिए हमें एडवांस और टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें कुछ हमारी जो पर्सनल हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और स्पेशली सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, यहाँ पे हम पुलिस की बात करते हैं, उनको टोटल मेकओवर की जरूरत है। 21st सेंचुरी में जो बात हम 20th सेंचुरी में जो हमारी चॉइसेस ऑफ पर्सनल थी, जो मैन सिक्योरिटी एजेंसीज थी, और जो अभी 21st सेंचुरी में है वो काफी डिफरेंट है। हमें मोर हाई लेवल अटेंशन चाहिए और अपने जॉब के लिए एक डिवोशन भी चाहिए अपने टास्क को लेकर। अगर ये सारे जो डिस्कशन है वो आउटसाइड के नहीं है, हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट, हमारे पुलिस फोर्सेज ही के अंदर के और जो हाई ऑफिशियल्स हैं, फोर्सेज हैं, उनको इन चीजों पे डिस्कशन करना चाहिए और जो मतलब जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। वो लोग अगर इस पे टाइम नहीं स्पेंड करते हैं तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा और ये करना काफी जरूरी है। इन सारी चीजों पे ओवरहॉलिंग करना, स्पेशली पुलिस फोर्सेज की ओवरहॉलिंग करना जरूरी है, क्योंकि गिवन सिनेरियो पहले के सिनेरियो से अलग है, चैलेंजेस भी अलग हैं। जो हमारी सोसाइटी जो आज है वो अगर उसको डील करना है, क्योंकि वो काफी हमारे जो एंटागोनिस्ट है, जो अपोनेंट है, वो भी क्या है, वो नए हो चुके हैं और नई चीजों को पुरानी तरह से आप नहीं डील कर सकते। नई चीजों के लिए, नई टेक्नोलॉजी को डील करने के लिए नया आपको नई सेट ऑफ स्किल्स भी नई चाहिए। तो उसके लिए हमको वैरायटी ऑफ टैक्टिक्स और स्किल्स, कॉमन इमेजरी ट्रैक करने के लिए, डिफरेंट सिचुएशन को कैसे ट्रैक करना है उसके लिए भी हमें एक नई सेट ऑफ स्किल्स और टेक्नोलॉजी चाहिए। और स्पेशली जहाँ पे सोशल मीडिया और ट्विटर इस तरह की चीजें हैं, जो 2 मिनट में चीजें वायरल हो जाती हैं और क्राइम हो जाते हैं, तो वो सब चीजें डील करने के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो अगर सिर्फ नई स्किल्स अगर उन्होंने ले लिया और लेकिन अगर उनके माइंडसेट नहीं डिफरेंट है तो वो भी एक इशू हो जाएगा। क्योंकि हम
सारी सिचुएशन का आंसर तभी दे पाएंगे जब हम उस चीज की हम समझ भी अच्छी रखेंगे। सिर्फ स्किल भी वर्क नहीं करेगी। और टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो रहा है, हमारा पूरा वर्ल्ड जो है वो टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस हो रहा है, ठीक है। तो क्राइम भी जो होंगे वो भी एडवांस वाले ही होंगे। तो ह्यूमन स्किल जो हमें अभी चाहिए सिक्योरिटी एजेंसीज में, वो भी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मोल्ड चाहिए। जैसी टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है वैसे ही हमारे पर्सनल की भी जो स्किल्स हैं वो भी इंक्रीज होना चाहिए, माइंडसेट के साथ भी और एक्वायर्ड स्किल्स के साथ भी। दोनों ही एस्पेक्ट में हमें एडवांसमेंट चाहिए। इंटरनेट सोशल मीडिया जो है वो प्रोटेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म दे देता है और एजिटेटर वहां पर एक अपर हैंड पर रहते हैं, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए डेट्रीमेंटल है, अच्छा साबित नहीं है, खराब है। तो वहीं पे एक इम्पोर्टेंस अराइज हो जाती है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की। और ये सिक्योरिटी एजेंसीज जो है हमारी उसको नेग्लेक्ट करती हैं, छोड़ रही हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का, तो वो हमारे लिए काफी क्रिटिकल होगा लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने और डिफरेंट सिचुएशन जो आज अराइज होती हैं उसको डील करने में। और ये जो काफी एक बहुत बड़ा गैप है प्रेजेंट की नीड और जो हमारी नीड और जो हमारे पास है एक्वायर्ड है स्किल्स है, जो माइंडसेट से काम कर रहे हैं। तो इसमें जो ये वाइड गैप है तो उससे क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। और अगर हम इसको यूटिलाइज कर दें, गैप को खत्म कर दें और इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर ले ओपन सोर्स की, तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसके साथ जो अभी आज के टाइम पे काफी कई इवेंट्स, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, सिचुएशंस ऐसी अराइज होती हैं स्पेशली इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने। तो वो मोस्टली क्या करते हैं, कॉमन पर्पस की तरह उन्हें लेते हैं और उन्हें डील करते हैं। और उनके लिए वहां पर क्या चाहिए, जो उनकी टेक्निक और मेथडोलॉजीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। अगर कॉन्ट्रडिक्शन, अगर इन दोनों ही अगर एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, अगर इनके मेथडोलॉजी या टेक्निक डिफरेंट हो गई तो वो आपस में ही कॉन्ट्रडिक्टरी अगर हो गए तो ये टू डिफरेंट डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि अच्छा नहीं। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और अगर स्पेशलाइज जो एजेंसीज हैं उनकी क्या है, स्पेशल रिक्वायरमेंट है जो कि वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, ठीक है। जो हमारे बर्डन ऑफ इंडिविजुअल एजेंसीज हैं वो इन सिचुएशन को जो हिंडर कर रही हैं, हर्डल आ रही हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। फिर स्मॉल इज ब्यूटीफुल तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि अभी क्या है, कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग तो आ गए, लेकिन अगर इतने लोग आने के बाद भी जब हमारे इश्यूज ही रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर इतने लोगों के आने का मतलब क्या था, कोई फायदा नहीं हुआ। अगर हम उस जो हमारे सिक्योरिटी के जो डिस्कोर्स होने चाहिए, जो मतलब उसकी काफी रेंज जो है उसकी वाइड होनी चाहिए, क्योंकि हमारे थ्रेड भी जो है वो वैरायटी ऑफ थ्रेड्स हैं और टेक्निक्स हैं, उसमें भी चेंजेस लाना चाहिए, स्पेशली इंटेलिजेंस टेक्निक और इन्वेस्टिगेटिव मेथडोलॉजी। और हमारी जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ये सारी चीजें तो होनी चाहिए जो हमारी कन्वेंशनल विजडम है, पहले से जो होती चली आई है। एपेक्स लेवल पे क्या होता है, डीजीपी आईजीपी आते हैं और अपने नेसेसरी डायरेक्शन दे दिया और पॉलिसी इंपेरेटिव बना दिया। लेकिन रियलिटी इससे काफी ब्रॉड है। दोनों ही एस्पेक्ट पे सब्जेक्ट डिस्कस किया जाए या जहाँ वहाँ पे डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट्स हो या नंबर लोग जितने वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे हमें क्वालिटी ऑफ डिस्कोर्स होना चाहिए, जहाँ पे डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बैठे और जो रियल प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करें, ठीक है। अगर मीनिंगफुल डिस्कशन होगा कॉन्फ्रेंसेस का, अगर तो वो डिटेल्ड और फ्रैंक डिस्कशन होगा तो उसका जो आउटकम होगा वो प्रोडक्टिव होगा, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। फिर उसके बाद बहुत से एस्पेक्ट में इसमें फिर वही लिखा हुआ है, बहुत से एस्पेक्ट में स्मॉल इज ब्यूटीफुल है कि अगर कम भी आते हैं, अगर हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं प्रोफेशनल्स, लेकिन हमारे जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट पूरे आर्टिकल का यही है कि जो एनुअल कॉन्फ्रेंसेज हो उसको स्प्लिट कर दिया जाए, जहाँ पे डीजीपी आईजीपी की 2 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेज हो। एक हायर लेवल पर कॉन्फ्रेंस हो जो जहाँ पे डीजीपी और आईजीपी आए और अपनी पॉलिसीज को डिस्कस करे, यहाँ पे इश्यूज जो भी हो पॉलिसी से रिलेटेड वो डिस्कस करे। और एक सेपरेट कॉन्फ्रेंस हो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की, जहाँ पे आईजीज और सीआईडी हो, जो अपना डिस्कशन करें कि उनके मेथडोलॉजी टेक्निक और एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल जो आज की प्रॉब्लम है और जो फ्यूचर की प्रॉब्लम होगी। तो 2 अलग अगर कॉन्फ्रेंसेज होंगे और 2 उनके हाई लेवल की अलग मीटिंग होगी, उनके 2 अलग इश्यूज भी उनको अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो वो ज्यादा बेटर आउटकम होगा और रेलिवेंट होगा हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योरिटी नीड के लिए, ठीक है। इसके साथ मैं आज का एडिटोरियल का डिस्कशन का एनालिसिस का एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।